पंजाब के बाद सैलाब सिंध में भी जोर पकड़ने लगा। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 5,37,000 क्यूसिक से बढ़ गया। सखर और कोटरी बैराज पर भी पानी की आमद बढ़ गई। सखर बैराज पर पानी की आमद 4,60,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। कश्मोर के इलाके में दरिया किनारे मुतादिद देहात ज़ेरे आब, गन्ना, कपास और चावल की फसल को नुकसान। गुड्डू बैराज पर 24 घंटे के दौरान पानी की सतह मजीद बुलंद होने का खदशा। मुल्तान के इलाके शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में हिफाजती बंद टूट गए। शुजाबाद में दरिया चनाब के बंद में दोबारा शगाफ पड़ गया। करीबी बस्तियों से शहरियों के इनखला के लिए ऑपरेशन। जलालपुर पीरवाला में भी बंद टूट गया। सैलाबी रैली ने आबादियों का रुख कर लिया। मजीद इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। सैलाबी पानी मोटरवे M5 से भी टकरा गया। मोटरवे, टनल और पुश्तों के कमज़ोर होने का खदशा। हुकाम ने पत्थर डालकर पुश्ते मजबूत करने शुरू कर दिए। पंजाब में सैलाब से 45 लाख अफराद मुतासर। 4,500 से ज़ायद देहात में घरों और फसलों को नुकसान पहुंचा। सैलाब में मुख्तलिफ हादसात में 97 शहरी जाँ बहक हुए। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक 24.5 लाख से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लियाकतपुर का दौरा, कहा मुश्किल में घिरे आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए तमाम वसाइल बरोए कार ला रही है। मुतासरीन की मुश्किलात को कम करने की कोशिशें जारी हैं। मरीम नवाज की रेस्क्यू और PDMA टीमों को शाबाश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सैलाब के दौरान इमदादी कार्रवाइयों की तारीफ। कहा खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की क़यादत की अनथक लगन भी तारीफ के काबिल है। कुदरती आफत से बेपनाह मसाइल और चैलेंजेस ने जन्म लिया। हमारे किसानों, मजदूरों और ख़वातीन और बच्चों ने गैर मामूली हिम्मत का मुजाहरा किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरीन से हमदर्दी और एकजहती का इजहार। कहा सैलाब के बाइस हज़ारों मुतासरीन बेघर हैं। रोजगार बुरी तरह मुतासर हुआ। ज़राअत और लाइफ स्टॉक को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। सैलाब मुतासरीन के शाना बशाना खड़े हैं। हुकूमत सैलाब मुतासरा इलाकों में फौरी बहाली के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए। हेड पंजनथ पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुजफ्फरगढ़ में 150 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब। तहसील अलीपुर का 80% इलाका डूब गया। 1,70,000 एकड़ से ज़ायद रकबा ज़ेरे आब। मुजफ्फरगढ़ में 2 लाख से ज़ायद अफराद की नकल मकानी। राजनपुर में कच्चे के नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब। रहीम यार खान के मकाम पर दरियाए सिंध में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया किनारे बस्तियां ज़ेरे आब। कच्चे मकानात दरिया बुर्द हो गए। हिफाजती बंद पर शदीद दरियाई कटाव। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली। हुकाम के मुताबिक 24,000 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है। CIA का कनाडा के लिए फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। तर्जुमान ने कहा बोइंग 777 तैयारों की मामूली मुरम्मत की वजह से फैसला किया गया। 3 हफ्ते तक तकनीकी मुआयना और पुर्जों की तब्दीली की जाएगी। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी का पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम की जानिब से इजहार यकजहती पर शुक्रिया। अमीर कतर ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में इलाकाई अमन और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। खित्ते और इलाकाई अमन सलामती के क़याम के लिए सफारती और पुरअमन रास्तों को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का हाफिजाबाद में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। कहा सियासत को एक तरफ रखकर सैलाब से निमटने के लिए एक होना होगा। कुदरती आफात से निमटने के लिए भी नेशनल एक्शन प्लान बनाया जाए। 3 साल से जारी सख्तियां बंद करनी चाहिए। सलमान अकरम राजा का मुल्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, शहरियों से मुलाकात की। दरियाए सतलुज की सैलाबी लहरों से तबाही। लोधरा की तहसील कहरोड पका का मौज़े जमालपुर डूब गया। मुतअद्दिद आबादियां सैलाबी पानी की लपेट में। सैकड़ों एकड़ अराजी पर कपास, मकई और कमात की फसल तबाह।
वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में टी चौक फ्लाईओवर का संगे बुनियाद रख दिया। कहा, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ट्रैफिक के मसाइल कम होंगे। तरक्याती मंसूबों के मयार पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। अगली शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही पाकिस्तान करेगा। SCO समिट की मेज़बानी के लिए इस्लामाबाद को मज़ीद खूबसूरत बनाएंगे। कराची के लिए ट्रांसपोर्ट का मुकम्मल मास्टर प्लान तैयार करने का फैसला। लाइट रेल मंसूबा, कराची मेट्रो भी शामिल होगा। वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक के ट्रांसपोर्ट सेक्टर के वफ्द की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा, कराची को 15,000 बसों की ज़रूरत है। कोशिश है कि कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा जल्द से जल्द शुरू करें। MQM का सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल पर अदालत जाने का फैसला। चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी की कानूनी चाराजोई की हिदायत। MQM मरकज़ बहादुराबाद में इजलास, कानूनी इक़दामात पर मुशावरत मुकम्मल। तर्जुमान ने कहा, शहरी तंजीमों और अहम शख्सियात को फैसले पर एतमाद में लिया जाएगा। कराची में बारिशों से मुतासरा सड़कों की मुरम्मत का फैसला। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने कहा, 106 सड़कों की बहाली का काम इतवार से शुरू होगा। गलियों की तामीर भी की जाएगी। वबाई अमराज से बचाने के लिए कराची भर में स्प्रे किए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कायम मकाम अफगान सफ़ीर से मुलाकात। ज़लज़ले में जाँ बहक अफराद के लिए फातह ख़्वानी। अली अमीन गंडापुर ने कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए लोगों को रोज़गार के मौक़े फ़राहम करना ज़रूरी है। ये दोनों मुल्कों के वसी तर मफाद में है। बलूचिस्तान के ज़िला मस्तोंग में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारे गए। असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुराज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मेजर अदनान असलम शहीद के घर आमद। वालिदैन और ख़ानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, मेजर अदनान ने ज़ख्मी हालत में अपने साथियों का दिफा किया। तलाल चौधरी बोले, अजीम कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा है चीन। सदर मुमलिकत 21 सितंबर तक चीन में क़याम करेंगे। चीनी क़यादत से मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात और तिजारती ताउन पर बातचीत होगी। तर्जुमान के मुताबिक दौरे में CPEC और मुस्तकबिल के मंसूबे ज़ेर गौर आएंगे। चीनी नाज़िमुल उमूर का नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा। चेयरमैन NDMA की सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। चीनी नाज़िमुल उमूर ने मौसर रिस्पॉन्स को सराहा। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। कायम मकाम अमरीकी नाज़िमुल उमूर का PDMA पंजाब का दौरा। खैबर पख्तूनख्वा के वर्ल्ड बैंक मंसूबे में 10 करोड़ 60 लाख रुपए का बड़ा फ्रॉड। ज़राए के मुताबिक जालसाजी के जदीद तरीकों और एक सरकारी बैंक की मुमकिना मिली भगत से रकम निकाली गई। HCIP के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का फ्रॉड की तहकीकात FIA के जरिए करवाने का मुतालबा। पाकिस्तान में 2,20,000 मेट्रिक टन चीनी की दरामद का शेड्यूल जारी। ज़राए के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात, थाईलैंड, वियतनाम और ब्राज़ील से हज़ारों जहाज़ों की आमद अक्टूबर तक मुकम्मल होगी। चीनी की दरामद से मुल्क में तलब और रसद का तवाज़ुन बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। अब गाड़ी को ट्रेन के जरिए एक शहर से दूसरे शहर ले जा सकेंगे। पाकिस्तान रेलवे ने नई सहूलत मुतारिफ करा दी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, इक़दाम ट्रांसपोर्टेशन को मज़ीद तेज़, महफूज और मौसर बनाएगा। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में बालकनी से गिरने से बेटी जाँ बहक, वालिदा जख्मी हो गई। हुकाम के मुताबिक बालकनी बारिशों से कमज़ोर हो चुकी थी। लड़की इमारत की दूसरी मंजिल से नीचे गिरी। कराची के इलाके लांढी शेरपाव कॉलोनी में फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। फ्रांस में 15 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जाए। पार्लिमानी कमीशन ने सिफारिश कर दी है और 15 से 18 साल के नौजवानों के लिए रात 10 से सुबह 8 बजे तक डिजिटल कर्फ्यू लगाने की अपील। कहा, टिकटॉक खतरनाक मवाद से बच्चों को मुतासर कर रहा है।